क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, ऑफ ए सर्किल। सर्किल का कोई सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड करना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किल मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, सर्किल, ठीक है। इसका सेक्टर देखिए, ये क्या है, सेक्टर होता है, ये सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इसका रेडियस यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो वी नो डैट कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर थीटा इक्वल टू सेक्टर का कितने एंगल का डिग्री ये बना रहा है, ठीक है। तो थीटा क्या है, 60 डिग्री अपॉन में ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है, 6 है, तो आर का स्क्वायर तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको मैं काट दूंगी। तो ये 6 से कितना टाइम में कटा है, 6 टाइम में, 10 से 10 कट गया और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे केवल 7 बचा है और ऊपर 22 छक्का होता है, ये 6 दूनी का 12 का 2 कैरी ओवर 1, 12 1 13, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो 7 और 7 1 जा 7 और 62 तो ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 7 में 132 से, तो 7 1 जा 7 और ये घट के 62 आ गया। तो 7 5 35 48 7 7 49 7 8 56 56 और ये 4 और 2 6, यहाँ पे पॉइंट फिर 60, तो फिर 8 हो जाएगा 56, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर जीरो अगर करते हैं तो 7 चौक 28 7 5 35 7 5 35, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे ये 18, हाँ, ऐसे लिख देते हैं। कितना बचा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 18 ये डिवाइड दिए हैं तो 18.805 होगा, ठीक है। और 18 7 जा 7 8 56 के 6 कैरी ऑर्डर 7 8 56 7 5 7 और 5 12, ठीक है। तो 126 26 4 और 2 6 यहाँ पे बचा, तो ये इसका आंसर होगा, नहीं तो ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्किल। सर्किल का क्वाड्रेंट यानी कि देखिए ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब ये चौथाई का केवल एक हिस्सा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, चाहे ये वाला पार्ट। तो ये देखिए, इसको निकाल के अगर हम यहाँ कर देते हैं तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेंट मतलब चौथाई ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। तो गिवन में यहाँ पे क्या दिया है कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 हो गया, तो हो गया है। तो सर्कमफेरेंस सर्किल का क्या होता है, पाई 2 पाई आर होता है, यहाँ पे 22, ठीक है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, मगर यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा निकल जाएगा। और ये कितना डिग्री होगा, ये देखिए
क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है क्योंकि ये 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो 360 ये पूरा कितना डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। और 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 90 डिग्री आएगा। 4 9 36, ये 90 टाइम में कट जा रहा है, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे और 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर यहाँ पे तो निकालें ही नहीं, पहले आर तो हम निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए आर को हम अकेले करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई इसका 22/7 मल्टीप्लाई आर इजकल टू 22, ठीक है। तो ये वाला सारा नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो r इजकल टू क्या होगा 22 और ये 7 ऊपर जाएगा और ये 22 और ये 2 मल्टीप्लाई में इजकल टू के इधर आएगा तो ये नीचे जाएगा 22 अपॉन में 2, तो 22 से 22 कट गया तो 7 अपॉन में 2 बचा, r इजकल टू 7 अपॉन में 2। तो r यहाँ पे 7 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 दे गई, 7 से 7 कट जाएगा, ये 4 टाइम में कट जाएगा। ये 11 टाइम में 2 से 11 टाइम में कट जाएगा। अब तो कोई बचेगा नहीं, तो यहाँ पे 11 अपॉन में 4 2 जा 8, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते थे, 11 और 11 1 जा 11 और ये 3, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर में है कि सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक देखिए घड़ी है, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वॉच को, ठीक है। वॉच है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है ना। अब यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 5 7 8 और 9 और 10 और 11, ठीक है, यही होगा ना। अब देखिए मिनट हैंड क्या करता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये मिनट हैंड है, ये छोटा वाला बताइए, ये लंबा वाला, ये 40 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये और मिनट हैंड, ठीक है। और द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 5 मिनट, मतलब कि खिसकता है ये 5 मिनट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक खिसकता है। तो 5 मिनट खिसक जाता है, तो क्या फाइंड कीजिए, एरिया फाइंड कीजिए, यानी कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इसका ये जो 5 मिनट है इसका डिग्री हम निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, कैसे तो ये पूरा सर्किल होता है कितने का, 360 डिग्री का, ठीक है। और ये 12 भाग में ये डिवाइड है, ठीक है। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6, इसी तरह 12 भाग में, तो ये 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है द लेंथ ऑफ मिनट्स, बहुत उड़ रहा है, रुकिए एक सेकेंड, इसको दाब देते हैं तो नहीं उड़ेगा, ठीक है। अब मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड
एक क्लॉक इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इन 60 मिनट में मिनट्स हैंड मेक एंगल 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे कि इन 1 मिनट में कितना होगा, मिनट हैंड मेक एंगल 1 मिनट में कितना डिग्री है, ये देखिए 360 में से, ये देखिए अगर मान लीजिए, देखिए पहले ये क्या है, ये 60 बार, ये 1 2 3 4, इसमें 5 है, फिर 6 7 8 9 10, ये 10, फिर ये 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ये 1 मिनट में ये पूरा 1 घंटे में कितना बार होती है, ये 60 बार, ये 60 एंगल्स बनाती है। ठीक है, मिनट तो 60 से ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे। हाँ, तो कितना मत में 6 से 6 6 का 36, तो ये 0 का 0, तो ये 6 एंगल, 1 मिनट में 6 एंगल ये कट रहा है, जा रहा है। हाँ, तो 1 मिनट में 6 होगा, तो ये 5 मिनट में कितना होगा, इन 5 मिनट्स मिनट हैंड मेक एंगल 6 डिग्री मल्टीप्लाई, अगर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा एंगल निकल के आ गया। अब एंगल निकल के आ गया तो एरिया भी हम निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू क्या है 14 डिग्री। यहाँ पे यहाँ ये रेडियस हो गया है, तो ये मिनट का क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे, 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब इसको काट के सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 0 से 1 0, ये 12 टाइम में कट गया, ये 7 दूनी 14, ये 2 से ये 6 टाइम में कट गया, 6 से ये 3, ये 2 मर्त में ये 3 टाइम में कट गया, और ये 2 के टेबल में ये 3 टाइम में, ये 2 के टेबल में 11 टाइम में कट गया। ठीक है, अब क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 3। ठीक है, इसको इससे 11 4 जा 44, कैरी ओवर 1, 11 और 1 11 1 44, ये कैरी ओवर 4 होगा, 11 और 4 15, कैरी ओवर 3, ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्किल का एक सर्किल है, हाँ, और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोड क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है सेंटर से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको फिगर से हम ज़्यादा समझेंगे। देखिए एक सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, और एक ये कोड है। ठीक है, कोड से सेंटर पे जो ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ये
ये देखिए इसका ये रेडियस क्या है दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और राइट एंगल बना रहा है ये, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है ये पूरा, और ये मेजर सेक्टर ये वाला पूरा है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए ये माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर में ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम घटा देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले ये माइनर सेक्टर माइनस ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब चलिए इसको फार्मूला पे देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेक्टर का हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई आधार हाइट मल्टीप्लाई बेस, यही होता है ना। तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इसके सामने का ये क्या हाइपोटेनस होता है, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 लिख देते हैं, ठीक है। थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई थीटा 22, ये पाई का मान 22/7 होता है, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 दो बार लिखेंगे, और ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस हो गया। और ये यहाँ पे अगर काट दिए तो ये 5 टाइम में हो गया, तो ये 5 10 जा 50, ठीक है। डायरेक्ट हम 50 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये देखिए 10 से 10 न चौके 36, 4 टाइम में कट गया। और 4 ये 2 के टेबल में 2, ये 2 2 जा 4, और 2 के टेबल में 22 कितना आएगा 11 टाइम में, ठीक है। और 2 के टेबल में ये 5 टाइम से कट गया, क्या बचा यहाँ पे, नीचे केवल 7 है, और ये 11 50, 11 5 जा 55, 55 और 0 एक लग गया, तो 550 हो जाएगा अपॉन में 7, और माइनस क्या हो जाएगा 50 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 550 माइनस 7 5 35, एक 0 है तो एक 0 अपॉन में पूरा 7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 207 हो जाएगा। 550 में से 300 घटाएंगे तो 350 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे अगर 7 से हम 200 में, तो 7 दूनी का 14 और 6 0, ठीक है, 7 8 56 56, और ये 4 पॉइंट ये 0, 7 8 7 5 35, और ये फिर 5 बच गया, और एक 0 खुद से लगाएंगे, 7 7 49 49, ठीक है। तो क्या होगा 28, यहाँ पे 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चूँकि निकालना है हमको, तो ये निकाल दिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड, क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क, जो बना होता है आर्क से, जो एरिया बना हो रहा है उसका
एरिया फाइंड करना होता है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिगर से अच्छी तरह से समझते हैं कि पहले एक सर्किल इसको ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसका ये सेंटर है, और सेंटर में ये क्या कह रहा है कि देखिए ये रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है, और एक आर्क बना हुआ है यहाँ पे। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये आर्क, ठीक है। आर्क से सेंटर पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या फाइंड, ये क्या रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। देखिए इसको आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं, इस ये वाला, ठीक है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कि लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे पुट करके हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना यहाँ पे दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, और ये पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7, और आर मतलब रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट गया, और 6 6 जा 16, 6 6 जा 36। अब 6 से ये देखिए 7 से ये 3 टाइम में 7 3 जा 21 हो गया, और ये 3 से ये 2 टाइम में कट गया, और ये 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या यहाँ पे बचा केवल 22 सेंटीमीटर। इसका ये वाला क्या है, इसका ये लेंथ है, ठीक है। अब देखिए सेकंड में ये क्वेश्चन क्या बनाने के लिए कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, ठीक है। ये देखिए ये आर्क से जो ये पूरा एरिया ये बन रहा है ये, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ फर्स्ट आंसर और यहाँ पे सेकंड का आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, ठीक है। एरिया जब निकालना हो तो क्या फार्मूला रहता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया का फार्मूला, इससे सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थीटा क्या है 60 डिग्री यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। यही से क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। अब देखिए ये थीटा क्या है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री दिया है अपॉन में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, और आर की वैल्यू तो 21 है, तो 21 का स्क्वायर है, तो 2 बार यहीं पे लिख देते हैं हम। देखिए ये 21 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 से 1 6 6 जा 36, और ये 7 3 जा 21, और ये 3 से ये 2 टाइम में कट गया। ये 2 का टेबल कितना टाइम में पढ़ेंगे कि 22 आएगा, 11 टाइम पढ़ेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 11 1 जा 11 कैरी ओवर 1, 11 2 जा 22, और 22 और 1 कैरी मिल जाएगा तो वो 23 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया फाइन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है। तो ये जो कोड, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं, ठीक है। तो कोड से जो ये इस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे एरिया में से ये क्या बन रहा है ट्रायंगल, ये पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3, ठीक है। क्या कह रहा है कि
एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding chord। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस होगा ये ट्रायंगल का सेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, ये आइसो स्केल है, यानी कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल क्या है 60 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि ये आइसो स्केल ट्रायंगल है। ठीक है, ये फार्मूला होता है उसका, आइसो स्केल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई आर्क, ये 231 निकाले हैं यहाँ पे, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है और माइनस √3/4 और साइड क्या है मल्टीप्लाई 21, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, देखो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका √3 का वैल्यू होता है 1.73 अपॉन में ये 4। ठीक है, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएगा तो 400 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो भी बैठा देंगे, तो आगे क्या हो जाएगा कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको 400 से 173 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.432। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 441। ठीक है, ये देखिए ये अलग है, नहीं तो हो जाएगा। अब देखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर से अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हाँ, तो 19073 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अब क्या बचा, 231 में से 190.93 अगर घटाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। थैंक यू बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्किल है, उसका रेडियस 65 है। ठीक है, और कोड है जो है उसके सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसको पहले फिगर बना लेते हैं हम, इससे हम लोग को सॉल्व करने में समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले देखिए एक सर्किल बना लिए और फिर एक ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, ये कोड हो गया। ठीक है, और यहीं से ये एक देखिए ये इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो ये माइनर सेगमेंट, ये इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है। और मान लीजिए यही सर्किल अगर हम बड़ा बना दिए तो ये मेजर, ये वाला पूरा क्या हो गया मेजर सेगमेंट। तो यही एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, हाँ एरिया कैसे निकलेगा, ये सेक्टर है। ठीक है, ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर में ये क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसो स्केल ट्रायंगल है 50 सेंटीमीटर। ये क्या है 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो ये पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो ये एरिया हमको फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन
गिवन में यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे सेगमेंट माइनर सेक्टर एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे लिखना होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सेक्टर देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 और ये पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.14, 22/7 ना लिख के 3.14 हम लिखेंगे। तो 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये √3/4 साइड यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल का साइड कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। हाँ, तो यहाँ पे 15 का यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में ये 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हम निकाल लेंगे 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 6 का टेबल 6 टाइम में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 36। ठीक है, तो 1/6 टाइम ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, 3.14 अपॉन में यहाँ पे क्या बचा, 6, और माइनस ये वाला कॉमन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, √3/4। √3 का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 1.73, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 1.73 अपॉन में यहाँ पे 4। ठीक है, ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे तो डबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। और देखिए 600 में 314 को हम डिवाइड देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5233 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और 400 में डिवाइड देंगे 1.73 को, तो ये क्या हो जाएगा, 0.4325। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट थोड़ा सा कर दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके कीजिएगा। अब क्या होगा, ये 225 और इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पे हमको 0.0908 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये माइनर सेगमेंट, ये सेगमेंट का एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब मेजर, क्या सेकंड में क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालिए। तो सेकंड वाला क्या है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखिए मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एक सर्किल है। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और माइनर सेगमेंट, ये पूरे सर्किल में से अगर माइनर सेगमेंट को घटा देते हैं तो ये बड़ा वाला सेगमेंट, सेक्टर का मतलब सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे सर्किल का एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे पहले एरिया
ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे हम अभी निकाले हैं 20.43। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 20.43 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या पाएंगे 706.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये वाला है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इससे घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेजर सेक्टर का एरिया हमको निकल के फाइंड हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट सेंटर। सेंटर से ये बना रही है 120 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, इसको पहले फिगर हम समझेंगे, उसके बाद ये बनाना आसान हो जाएगा। पहले ये सर्किल बना लूँ, ये सर्किल है। ठीक है, और ये सेंटर, ये कोड यहाँ पे एक कोड मान लीजिए है, और ये सर्किल ऑफ रेडियस, ये इस यहाँ से ये क्या हो गया, ये सर्किल क्या हो जाएगा, ये सर्किल ऑफ रेडियस है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये कोड एंगल बना रहा है ये 120 का। ठीक है, ये इसको ओ मान लेते हैं, ये ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को, कोड को। तो फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे सेक्टर में से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखिए ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और ये भी, और ये क्या है 120। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये ऐसे इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट तुमको मालूम नहीं है, तो हाइट इसको फाइंड करेंगे ना। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलिए इसको हम समझते हैं, तो ज़्यादा लिख के बताऊंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पे 120 दिया है, और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये पाई का मान यहाँ पे रखना है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 12 मल्टीप्लाई ये 12 हो गया। 10 से 10 12 12 24 बढ़ती 36, 3 टाइम में कट गया। हाँ, तो ये 3 से ये 4 टाइम में कट गया। यहाँ क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48। ठीक है, 48। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकल गया। अब क्या हमको फाइंड करना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमको ये हाइट हमको फाइंड करनी होगी। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई फाइंड करेंगे तभी तो हमको इसका ये और ये बेस। ठीक है, तभी जाके हमको फाइंड हो पाएगा। तो इसको हम दो भाग में पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये दो भाग में डिवाइड हो गया तो ये ट्रायंगल बन गया। तो दो ट्रायंगल बन गया ना, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको एम बना देते हैं, इस पॉइंट को एम कर लेंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कौन सा होगा, ओ एम बी एंड ओ एम ए। ठीक है, अब इन दोनों को सिमिलर करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो उसके बाद से ये एंगल 60-60 का हो जाएगा। फिर आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो साइड कॉमन हो गया। ठीक है, और देखिए ये वाला एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर किसी चीज़ पर अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे क्या, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो देखिए जब दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है RHS से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ओ बी एम के। ठीक है, बाई RHS। ठीक है, आर से क्या होता है, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, और ये क्या एच से क्या होता है, हाइपोटेनस, और एच से होता है साइड। अगर मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक हाइपोटेनस और एक साइड, तीनों अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर हमको ए एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी, होगा ना। यहाँ पे लिख देंगे कि ए एम इक्वल टू एम बी बाई CPCT। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, कि अब देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा ना। तो अब देखिए अब ट्रायंगल का फार्मूला निकाल के हम करते हैं यहाँ पे कि cos 60। देखिए cos यहाँ पे cos 60, cos इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मालूम है, देखिए ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोल के फार्मूला से हम निकालेंगे। और ये वाला क्या होता है, साइन का होता है, ये बीच वाला कॉस का, ये वाला टैन का होता है। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है, यहाँ पे कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, रुकिए एक सेकेंड फिर से करते हैं। हाँ दिखा,
अब देखिए कॉस इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये बेस क्या है, बेस बेस है एम बी, तो यहाँ पे एम बी लिखेंगे, अपॉन में हाइपोटेनस 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब देखिए कॉस 60 इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। और यहाँ एम बी इक्वल टू 12, और ये 12 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 12 बन जाए, 12 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 2, यहाँ पे एम बी निकल जाएगा। तो एम बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम में 2 6 जा 12, तो यहाँ पे एम बी इजकल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम बी क्या हो जाएगा, एम बी बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 6 सेंटीमीटर, देखिए ये ट्रायंगल हम साफ साफ क्लियर बना देते हैं, इससे ज़्यादा आसान होगा आप लोग को देखने में, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हो गया 60 डिग्री, हाँ। तो इसको अब इसको ये क्या है, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन का भी वैल्यू हम निकाल देंगे, तो साइन का वैल्यू साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर ये हाइट हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, ओ एम, यहाँ पे ओ एम अपॉन में ओ बी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ओ एम अपॉन में ओ बी, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 अपॉन में 2, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओ एम क्या दिया है, ओ एम तो हमको यहाँ पे ओ एम ही हमको फाइंड करना है, और ओ बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एम इक्वल टू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ऊपर भेज देंगे, √3 × 12 अपॉन में 2 इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो ये 6 टाइम में कटेगा, ठीक है। तो ओ एम इजकल टू क्या होगा, 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 6√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस, यही फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये हाफ हो गया हाइट, देखिए ये ओ एम क्या है, ये ओ एम हाइट है, ये देखिए यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का ओ एम क्या है, ओ एम हाइट है, तो हाइट क्या है 6√3, यहाँ पे 6√3, और बेस क्या है यहाँ पे, ये बेस, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का ये बेस है, तो ये बेस ये 6 है, और ये भी 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, देखिए ये क्या हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये 6 टाइम में हो गया, ये 6 6 जा क्या हो गया 36√3, यही आपका एंड ये तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइए, अब देखिए इस एरिया को निकालने के लिए, ये सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करें, ये सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर
क्या हम निकाले थे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकाले थे 150.72। ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 36√3। तो 36√3, √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 1.73। ठीक है, तो 1.73। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 150.72 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 62.28। ठीक है, और फिर इसको इससे माइनस करेंगे ना, तो ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो इतना एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा हो के आया। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से हॉर्स को टाई किया गया है एक पैक से, यानी कि एक खूंटी से बांधा गया है, और शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, और ये रोप क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये देखिए, अगर ये क्या है, ये क्या है, ये सर्किल का ऐसे करेंगे तो ये सर्किल का रेडियस आ जाएगा ना। तो चलिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, हाँ, इस फील्ड को इन विच हॉर्स आर ग्रेजिंग। ठीक है, कहाँ तक ये ग्रेज कर पाएगी उसका एरिया फाइंड करना है। और सेकेंड में क्या कर रहा है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया अगर इंक्रीज किया गया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर था, अब ये 10 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, तो लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी मीटर, तो 10, देखिए इसका रेडियस जब 10 मीटर हो जाएगा तो 5 से और 10 के बीच में ये कितना ग्रेजिंग करेंगी। ठीक है, कितने एरिया में वो ग्रेजिंग करेंगी। तो चलिए क्वेश्चन समझ चुके हैं हम लोग, अब आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन भी कर लिया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखिए एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड में एक कॉर्नर पर अगर ये हॉर्स है, यहाँ पे मान लीजिए हॉर्स ग्रेजिंग, ये जितना 5 मीटर अगर लॉन्ग है, हाँ, तो ये 5 मीटर, ये सर्किल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर मान लो ऐसे करते हैं हम, ऐसे तो एक सर्किल बनता है कि नहीं, हाँ, और इसका रेडियस क्या हो जाता है 5 मीटर, तो इतना ही ये ग्रास ये ग्रेजिंग कर रहा है हॉर्स। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किल का एक सेक्टर हो गया ये। तो सेक्टर का एरिया जितना निकालेंगे उतना ही तो ये ग्रेजिंग करेगी। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बोले हाँ 1 में, तो ये 1 में क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेज, तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा, ये कितना डिग्री है, ये देखिए ये
हम लोग को मालूम है ना कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्क्वायर है, स्क्वायर का पर कोना कितना होगा, 90 डिग्री का होता है। ये तो 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई इसका क्या है, इसका यूज़ करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, ये 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 चौके 36, 4 टाइम में कट गया। और 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में ये 4 आ गया। ठीक है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 ये 10 2 ये 5, ये 6.525 से ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 3.14 मल्टीप्लाई 6.25, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही होगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये मतलब कि इंक्रीज कर दिया जाए ग्रेजिंग एरिया का, जैसे रोप को ना 5 मीटर पहले था, अब 10 मीटर कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये 5 मीटर है, और ये मान लो कि 5 मीटर अगर और हो तो ये वाला सर्किल अब बनेगा ये। ठीक है, ये सर्किल यहाँ से सर्किल बनेंगे ना, हाँ यहाँ ऐसे, हाँ तो ये क्या रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा का, और ये देखिए थीटा का वैल्यू 90 का 90 ही हो जाएगा। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया का इस सेक्टर का एरिया निकाल के अब कितना इंक्रीज किया। ठीक है, तो क्या करें कि द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग आफ्टर इफ रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, तो 5 मीटर को छोड़ के ये 10 मीटर बढ़ाया, तो इतना पे ये इतना एरिया क्या होगा जितना वो ग्रेजिंग करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस सेक्टर में से अगर देखो ये बड़ा वाला सेक्टर में से माइनस कर देंगे ये छोटा वाला सेक्टर, तो ये वाला एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़ा वाला सेक्टर को भी हम निकालेंगे। तो चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या होगा कि एरिया ऑफ इंक्रीजिंग सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अपॉन में 360 डिग्री, और ये पाई का मान 3.14, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 दो बार है, आर स्क्वायर 2 बार है, ये 4 टाइम में कट गया, और ये 2 टाइम में, और ये 5 टाइम में, ये भी 2 5 जा 10, ये भी 5 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए ये 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो 3.14 50 25 हो जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, बोले 4 में, तो यहाँ पे 0 कैरी ओवर 10, और ये 25 1 जा 25 25 है 10 35 जी का 5 कैरी ओवर 3 75 और 3 78। ठीक है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट दे देंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया हमको निकल के मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.50 माइनस ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया क्या है, ये 19.625, तो 19.625
इन दोनों को अगर घटा रहे हैं तो ये 58.875 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, सॉल्यूशन मैं उसका ज़रूर दूंगी। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर है। ठीक है, ये एक ब्रूच है, उसका डायमीटर क्या है वो देखिए, वो सिल्वर वायर से ही बना हुआ है और उसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर 35 मिलीमीटर है। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर। ठीक है, ये 5 डायमीटर से मिलकर ये बना हुआ है। ये देखिए, ये डायमीटर, ये 2 डायमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5 डायमीटर से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, तो और एक डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हाँ, तो विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये 10 इक्वल सेक्टर में ये डिवाइड है। तो सोन द फिगर, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट में ए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए टोटल लेंथ कितना होगा, ये देखिए एक ये सर्किल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर होता है। तो इससे वो 2 पाई आर, और देखिए इसमें 5 ठो क्या है, ये 5 ठो है डायमीटर। तो डायमीटर का देखिए 35 है, तो ये 5 डायमीटर है, तो इसमें तो वायर लगा होगा। तो देखिए ये सरकमफ्रेंस और प्लस में 5 इंटू, तो क्या होगा, एक डायमीटर का लेंथ कितना है 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो 5 इंटू 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका वायर का लेंथ फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूचिंग। तो देखिए ये 10, देखिए ये सेक्टर बना हुआ है 10। ठीक है, तो देखिए ये पूरा सर्किल कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो पूरा 360 है और 10 ठो पार्ट है। हाँ, तो 10 में डिवाइड होगा। तो जब 10 में डिवाइड होगा तो क्या होगा, 31, ये एक का सेक्टर का एंगल क्या होगा 36 डिग्री होगा ना। चलिए इसको हम लिख के और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना लेंथ उसका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर फिर आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे है बहुत आसान सा। ये देखिए सर का ये वायर बनेगा, तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये वायर हो गया, ये सेंटर में हो गया, ये एक डायमीटर हो गया, ये 2 डायमीटर, ये 3 डायमीटर, ये 4 डायमीटर और ये 5 डायमीटर हो गया, 5 डायमीटर। तो इतना देखिए, इसमें भी वायर लगा, इसमें भी वायर, इसमें भी वायर, इसमें भी वायर, इसमें पांचों में वायर लगेगा। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, पहले 2 पाई आर लिख देंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा ना, टोटल ऐड करने के तो वायर का लेंथ हो जाएगा। तो 2 कितना है, ये 2 और ये पाई का वैल्यू होता है 20/7। आर है, देखिए आर कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि ये डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर है। तो रेडियस इजकल टू, देखिए 2 इंटू रेडियस इजकल टू होता है डायमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना है 35, यहाँ पे 35 और 2 मल्टीप्लाई में इजकल टू इधर आएगा तो ये डिवाइड में, तो रेडियस क्या निकल के आ गया 35/2 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर को क्या लिखेंगे 35/2। ठीक है, प्लस 5
हाँ 5 डायमीटर चूँकि यहाँ पे है, तो 5 मल्टीप्लाई 35 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको काट पीट के आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से यहाँ पे 2 कट गया, 7 5 जा 35, ठीक है। अब क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 22, 22 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई 35, तो 35 5 जा क्या होता है 175 होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 285 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 ये 9 का 2 क्या है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ठीक है। ये एक देखिए एरिया, ये देखिए इस एंगल को अगर हम निकाल लेंगे तो ये देखिए टोटल सर्किल का एंगल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ऑफ सर्किल इक्वल टू 360, और ये कितना 10 भाग में डिवाइड है, तो ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 अपॉन में 36, ठीक है। तो 36 से ये 1 टाइम में 36 और एक जीरो का एक जीरो हो गया, तो 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितना डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री है, ठीक है। तो ये 10 नहीं सॉरी ये 10 टाइम में कटेगा ना, तो 10 टाइम में ये कटेगा, ये कितना मर्त में कटेगा ये 10, देखिए जितना ये 10 भाग है तो 10 में डिवाइड करेंगे तो ये 36 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, एक सेक्टर का एंगल 36 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे कि ईच एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू होता है, फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा क्या है 36 है, यहाँ पे निकला है, तो 36 अपॉन में 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या नहीं निकला 35 अपॉन में 2, तो आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना, 35 अपॉन में 2, तो 7 5 जा 35 यहाँ पे कट गया, और ये सीधे 10 टाइम में कट गया यहाँ पे। देखिए 2 कटेबल 11 टाइम में कटेगा, टाइम पढ़ेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या 5 2 जा ये 2 टाइम में कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 4, ठीक है। तो 35 1 जा 35 कैरी ओवर 3 और 35 और 3 38 अपॉन में 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 8 9, तो 9 चौके 36 9, फिर यहाँ पे 2 बचा और 5, तो 20 और 5 और 6 और 1 पॉइंट, ये 2 और 5, देखिए 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, इसके 8 रिब्स है, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस, वो बराबर ये इक्वल बटे हुए हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल, अगर मान लीजिए इसको अगर हम खोलेंगे तो ये फ्लैट सर्किल की तरह हो जाएगा, हाँ, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। तो एरिया ये देखिए 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब ये इसका ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, आंसर देखते हैं। तो देखिए एक ये राइट डाउन भी मैंने क्वेश्चन कर लिया है। एक सर्किल देखिए, ये एक सर्किल अम्ब्रेला को अगर मान लीजिए हम लोग खोल लेंगे तो ये सर्किल टाइप का हो जाएगा और ये एक रिब्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये एक रिब्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है, देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है, पूरा ये सर्किल है तो ये कितना एंगल का होगा, ये 360 डिग्री का है। तो और 8 रिब्स में डिवाइड है, हाँ, तो एक एंगल कितना का हो जाएगा, हाँ। इसको डिवाइड देंगे तो पता हम लोग को लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको कि एंगल ऑफ 1 रिब्स इक्वल टू 360 अपॉन में 8। ये कैसे होगा, कि देखिए सर्किल का कितना होता है, 360 होता है, और 8 में डिवाइड होगा, जितने पार्ट में ये डिवाइड होगा उतना से वो डिवाइड हो कर देंगे तो 1 रिब्स का निकल जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 45 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का एक एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये रेडियस देखिए यहाँ का ये क्या है, 45 मिली सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 45 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फार्मूला मालूम ही है कि एरिया ऑफ 1 सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब रेडियस हो गया, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 45 पुट कर देंगे और अपॉन में 360 पुट करेंगे, ठीक है। अब बस फार्मूला पे रख दिए, काट पीट के अपना आंसर ला दिए। तो ये पाई का मान क्या होता है, 22 अपॉन में 7 और आर कितना है, ये 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 9 से ये कितना, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, ठीक है। ये 9 टाइम में कट गया, ये 4 2 एक 0 हो गया यहाँ पे, तो 40 टाइम में कट गया, ठीक है। अब देखिए 40 और 45 ये 5 से कट गया, हाँ। तो ये 9 टाइम में 5 से अगर काटेंगे तो ये 9 टाइम में 45 आ जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 8 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर 2 से केवल ये कट रहा है और तो कोई चीज़ कटेगा नहीं, हाँ। तो ये 2 से काटेंगे तो 4 टाइम में कटेगा और ये 11 हो जाएगा, सिर्फ आधा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसको रिमेन बचा यहाँ पे, ये 9 11 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 99 9 5 जा, यहाँ पे 5 होगा ना, 5 9 5 जा 45, 9 से काटे हैं ये, ठीक है। अब सही है, तो 11 5 जा 55 हो जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो 9 5 जा 45 कैरी ओवर 4 36 4 40, ठीक है। इतना हो जाएगा अपॉन में 7 है और 4 है 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, हाँ। तो ये 2 2 2 7 5 अपॉन में 28, ठीक है। यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसमें 2 वाइपर लगे हैं, वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर और ईच वाइपर का ब्लेड कितना लेंथ 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और जब वो स्वीपिंग कर रहे हैं तो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है बोथ, ठीक है।
तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीनेड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया फाइंड करना है ईच स्वीप का, जितना स्वीप्ट किया उसका, ठीक है, उस ब्लेड का। तो चलिए क्वेश्चन समझ चुके हैं और देखिए अब फिगर से थोड़ा सा हम लोग समझा दे रहे हैं। देखिए एक मान लीजिए कार, यहाँ पे ये कार का ये शीशा है, ठीक है, और यहाँ से ये वाइपर है और ये 115 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा, ये 115 डिग्री यहाँ तक यहाँ तक इसको स्वीप कर रहा है, ठीक है, इसका ब्लेड, ठीक है, 115 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। फिर दूसरा भी ब्लेड यहाँ से मान लीजिए ये कर रहा है, जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे इसको स्वीप कर दे रहा है, ठीक है, 115 डिग्री, ठीक है। और इसकी लेंथ देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको हम पूरा ऐसे ऐसे अगर करें तो ये एक सर्किल के फॉर्म में आ जाएगा ना। इसको भी अगर करेंगे तो सर्किल के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक ये रेडियस का सेक्टर बना रहा है और ये भी रेडियस का सेक्टर बना रहा है। तो इसका लेंथ देखिए, रेडियस क्या दिया है यहाँ पे, ईच ब्लेड, ये ब्लेड है। तो ब्लेड का लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका भी 25 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं। तो अब ईच सेक्टर का एरिया हमको फाइंड करना है, टोटल एरिया इसका कितना होगा, ठीक है। तो सर्किल का एरिया, सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है, तो वही हम लोग निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल एरिया क्लीनेड एट ईच sweep of blade। ओके, क्या होगा, देखिए सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, θ/60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और चूंकि 2 है यहाँ पे, इसका भी और इसका भी दोनों का निकालना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और 2 अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 115। तो 115 अपॉन में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है, 25 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीप्लाई 25 आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। देखिए ये 5 से कट रहा है, ये 23 टाइम में, और 5 से ये कटेगा 72 टाइम में, ठीक है। अब देखिए 72 से, ये 2 से अगर करेंगे, 2 इसको काटेंगे तो ये 36 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी अगर देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये 18 दूना 36 और इसका आधा कर देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तो कहीं कट नहीं रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 6, और देखिए 18 7 126 होता है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 जा 33, कैरी ओवर 3, 11 2 जा 22 और 22 और ये 25 मल्टीप्लाई 625, ठीक है। इन दो अपॉन में 126। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1581 और 125 ये आएगा, अपॉन में 126। यही आपका आंसर फाइंड होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू बच्चों।